तो चलिए बात करते हैं भूतेश्वर की कहानी के उस सबसे खौफनाक हिस्से की, वो क्लाइमैक्स, जहां उम्मीद और खौफ के बीच की जो पतली सी लाइन थी वो पूरी तरह से मिट जाती है। सबको लग रहा था कि चलो बुराई का खेल खत्म हुआ, लेकिन तभी उसी राख से एक साया फिर से उठा और ये बताने के लिए उठा कि अरे असली खतरा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो होता यह है कि कहानी की शुरुआत ही एक धोखे से होती है, एक झूठी तसल्ली से। भीमू, पूनम और आरव, इन सबको लग रहा है कि बस अब सब ठीक है, वो जीत गए हैं। वो लोग बस उस किले से बाहर निकलकर एक तरह से कहें तो आजादी की सांस लेने ही वाले थे। दिमाग में चल रहा था कि अब नीरज को कैसे बचाया जाए, प्लान बन रहे थे और उस एक पल के लिए सब कुछ एकदम शांत था, मतलब जरूरत से ज्यादा शांत। लेकिन उस सन्नाटे में ना कुछ तो गड़बड़ थी। पूनम को एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। और फिर उसे एक हंसी सुनाई देती है, एक ऐसी हंसी जो उसके अलावा और किसी को सुनाई ही नहीं दी। और ठीक उसी वक्त अंधेरे से वही साया बाहर निकला जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। भूतेश्वर वो वापस आ गया था और बस एक झटके में उनकी सारी उम्मीदें, सारे प्लान, सब कुछ खाक में मिल गया। और बस यहाँ से कहानी एक ऐसे खतरनाक और वायलेंट मोड़ पर पहुंच जाती है जहाँ कोई वार्निंग नहीं थी, भागने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमला। कोई कुछ समझ पाता या रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही भूतेश्वर ने सीधा भीमू पर अटैक कर दिया। भीमू जो उस ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत था, उनकी शील्ड था। उस राक्षस ने अपना हाथ सीधा भीमू की पीठ के आर पार कर दिया। सोचिए, बस एक पल में उनके जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो जमीन पर थी। हर तरफ बस चीखें थीं और खौफ से भरा एक सन्नाटा। मरते मरते भी भीमू के मुंह से बस यही निकला, पूनम भागो यहां से अभी। उसने अपनी जान देकर भी बाकियों को बचाने की एक आखिरी कोशिश की। एक हीरो खत्म हो चुका था। लेकिन पता है, भीमू की मौत के बाद जो अफरा तफरी मची ना, उसी में किस्मत ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं ना, कभी कभी जीत का गुरूर ही हार की वजह बन जाता है। भूतेश्वर के साथ भी यही हुआ। जैसे ही उसने छायना पर हमला किया, उसके हाथ से अगस्त्य ऋषि वाली बोतल फिसलकर टूट गई और ऋषि आजाद हो गए। मतलब भूतेश्वर ने अनजाने में ही अपनी तबाही का दरवाजा खुद ही खोल दिया था। और बस जैसे ही अल्केमिस्ट ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा, एक जादुई आग ने भूतेश्वर को चारों तरफ से घेर लिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख कर दिया। और हाँ, इस बार वो सच में खत्म हो गया था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक लड़ाई तो खत्म हो गई, पर कहीं और एक इससे भी बड़ा खतरा सिर उठा रहा था, क्योंकि कहानी का असली विलन वो तो अभी भी पर्दे के पीछे ही था। देखिए, जब ये सारा ड्रामा चल रहा था ना, उसी वक्त मीरा चाइना के जादू के कंट्रोल में थी। चाइना उसे एक खास अनुष्ठान के लिए कहीं ले जा रही थी, एक ऐसी बलि जिसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। और यहीं एंट्री होती है असली मास्टरमाइंड की, मालिक। भूतेश्वर और चाइना ये दोनों तो बस उसके मोहरे थे, उसकी कठपुतलियां। जब मालिक ने देखा कि भूतेश्वर मारा गया और बलि भी अधूरी रह गई, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो मालिक ने चाइना को एकदम साफ साफ हुक्म दिया, कुछ भी करो लेकिन भीमू की लाश ढूंढकर लाओ, क्योंकि उसके बिना वो यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। और चेतावनी भी दी कि अगर वो इस काम में फेल हुई तो उसका हश्र भूतेश्वर से भी बुरा होगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, भीमू के दोस्त। वो अपने सबसे बड़े सदमे से गुजर रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि उनके पास दुख मनाने का भी टाइम नहीं था। घर वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। भीमू ने जो कुर्बानी दी थी उसे बेकार नहीं जाने दे सकते थे। अब आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह गुस्से और इरादे ने ले ली थी। मिशन एकदम क्लियर था, कुछ भी हो जाए मीरा और नीरज को बचाना है। तभी राहुल ने उस किले का नक्शा निकाला, और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? नक्शे को ध्यान से देखने पर पता चला कि वो लोग किले के लगभग हर हिस्से में जा चुके हैं, सिवाय एक जगह के। वो था किले का सबसे निचला हिस्सा, जहां एक अजीब से पेड़ का निशान बना था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि मीरा को जरूर वहीं ले जाया गया है। अब उनका अगला टारगेट फिक्स था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में सीधे मालिक के बिछाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरी नाउमीदी के बीच ग्रुप में से एक आवाज उठती है, हिम्मत की एक आखिरी किरण। उनके पास एक आइडिया था, उस चुड़ैल को रोकने का एक आखिरी मौका।
तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ है हिम्मत और दोस्ती और दूसरी तरफ है एक ऐसी अनदेखी ताकत जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो सवाल यही उठता है कि क्या उनका ये हौसला इस बहुत बड़ी और अनदेखी बुराई के सामने टिक पाएगा?